नमस्कार। आप सभी मित्रों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ पूरे नव वर्ष में आप पूरे तरीके से बिल्कुल स्वस्थ बने रहें, इसके लिए कुछ ऐसी सामान्य बातें जिनके ध्यान में रखने की वजह से आप अपने पूरे के पूरे स्वास्थ्य को बिल्कुल मेंटेन कर सकते हैं। 4 ऐसी चीजें जिनका नियमित अभ्यास आपको रोगों से रखेगा कोसों दूर। और इन चारों में सबसे पहला है, आप खाने में जो भी खा रहे हैं का मतलब हमें अपने शरीर के काम के अनुरूप ही भोजन करना चाहिए। लेकिन आप रोटी, सब्जी, दाल, सलाद, फल जो कुछ भी खा रहे हैं, इसके एक ग्रास को आपको लगभग कम से कम 60 बार से ज्यादा चबाने की कोशिश करनी है। पहले बोला जाता था कि एक कौर को 32 बार चबाएं। अब 32 बार चबाएं, अब आजकल काम करना बंद कर रहा है धीरे धीरे करके। अब आपको ज्यादा चबाना पड़ेगा और ज्यादा चबाने की आवश्यकता है। कहा जाता है खाने को पिएं, पानी को खाएं। तो आपको एक कौर को कम से कम 60 बार चबाना है। जिन लोगों को आंतों में शिथिलता है, जिनको कब्ज ज्यादा रहती है, जिनको गैस बहुत ज्यादा बनती है, या जिनकी गैस डकार के माध्यम से ऊपर की तरफ से निकल के बाहर आती है, जिनको GERD की समस्या है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज जिसको बोला जाता है, या फिर बहुत सारे लोगों का पेट एकदम से फूला फूला सा रहता है, हमेशा ही अफारा बना रहता है, ऐसे किसी भी रोग में आप अगर केवल खाने को चबा के खाना चालू करेंगे तो आपको 50% से ज्यादा आराम तो सिर्फ इस प्रोसेस से लग जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, जो आप अभी से फॉलो अप करना चालू कर देंगे तो ये आपके रोग में एक तरीके से रोग का निवारण करने का काम करेगा। और अगर आपको रोग नहीं है तो आपके शरीर को, आपके पाचन तंत्र को इतना मजबूत कर देगा कि भविष्य में भी आपके शरीर में कोई भी रोग अपने लिए जगह नहीं बना पाएगा। ठीक है, अब बात आती है दूसरी बात जो है ये रहेगी, आप पूरे दिन में कम से कम 3.5 लीटर पानी पिए। अगर आप 3.5 लीटर पानी पूरे दिन में पी लेते हैं तो आपके शरीर में जो भी आपने कुछ खाया हुआ है पूरे दिन में, उससे जो गंदगी बनेगी वो पूरी की पूरी गंदगी आपकी उसी दिन या फिर अगले दिन पूरी की पूरी गंदगी निकल जाएगी। आपके शरीर में गंदगी का अवरोध नहीं होगा, गंदगी रुकेगी नहीं। और कहा जाता है कि जब शरीर में गंदगियां रुकती हैं तभी रोग अपनी जगह शरीर में बना पाते हैं। कहा जाता है कि आप जानते भी हैं, स्वच्छ पानी में मच्छर के लार्वा नहीं पनपते, तो आपके स्वच्छ शरीर में बीमारी के कीटाणु विषाणु कहां से पनप पाएंगे? नहीं पनपेंगे। ठीक है, तो पानी के माध्यम से शरीर को पूरा धो के रखना है आपको। शरीर के कोष तक पानी पहुंचे, कोष मतलब कोशिकाओं तक पानी पहुंचे, इसके लिए आपको पानी को खाना है। एक कहावत अभी जो मैंने बोली थी, पानी को खाएं, खाने को पिएं। खाने को पिएं मतलब जो भी सलाद, फल, रोटी, सब्जी, चावल जो कुछ भी आप खा रहे हैं उसको इतना चबाएं कि वो मुंह में बिल्कुल तरल पदार्थ में कन्वर्ट हो जाए, और उसको फिर आप धीरे धीरे करके गले से नीचे जब उतारेंगे, निगलेंगे, तो गले में बिल्कुल लिक्विड के स्वरूप में हो जाएगा। तो गले को ऐसा आभास होना चाहिए कि खाया नहीं है, कुछ पिया है। हम क्या करते हैं, हम ऐसे अड़म गड़म भर देते हैं मुंह को और ऐसे करके तो गला पूरा अटक जाता है, फिर ऊपर से पानी पी के पानी के धक्के से उसको नीचे ले जाते हैं। ये प्रोसेस बहुत खराब है, रोग कारक है ये। तो पानी आपको 3.5 लीटर पीना है। पानी पीने का तरीका क्या, हाउ टू ड्रिंक वाटर पूरा का पूरा एक वीडियो है, आप उस पूरे वीडियो को देख सकते हैं कि पानी को आपको किस तरीके से पीना है, कब कब पानी पीना आपके लिए उपयोगी रहेगा और कितने मात्रा में पानी आपको किस समय पीना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात जो आती है वो विशेष जो है वो है आपके शारीरिक श्रम या व्यायाम के बारे में। तो अगर आप शारीरिक श्रम करते हैं तो फिर आपको व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप श्रम नहीं कर रहे हैं,
आप पूरे दिन बैठे रहने का काम कर रहे हैं, या फिर आपको पूरे दिन सुपरवाइज करना है किसी चीज को, आपको खुद कुछ करना नहीं है अगर, तो फिर आपको व्यायाम करने की आवश्यकता होगी ही। ठीक है, तो व्यायाम में बेस्ट व्यायाम जो है कहा जाता है, एक्सरसाइज जो है बेस्ट एक्सरसाइज का स्वरूप क्या है, वॉकिंग इज बेस्ट एक्सरसाइज। टहलना आपके लिए सर्वोत्तम व्यायाम माना जाता है। लेकिन हाउ टू वॉक का एक पूरा वीडियो है मेरे इसी चैनल पर, आप उस हाउ टू वॉक के वीडियो को जरूर देखें। आप टहलते हैं, 15 लोग एक साथ टहल रहे हैं या 4 लोग भी अगर एक साथ टहल रहे हैं, तो चारों लोग अपने घर की पूरी व्यथा, पूरी कथा जो है वो टहलते समय एक दूसरे को सुना देते हैं। तो फिर टहलने का जो फायदा मिलना था, वो टहलने का फायदा तो आपको नहीं मिलता, लेकिन यह है कि अपने मन की भड़ास जो आप टहलने में निकाल देते हैं, उससे आपको कहीं ना कहीं कुछ तो फायदा होता ही है। लेकिन अगर आपको शारीरिक रूप से फायदा लेना है, आपको अपने शरीर को मजबूत रखना है, या फिर शरीर में पनपते हुए रोगों को शरीर से दूर करना है, तो फिर आपके टहलने का पूरा प्रोसेस होगा, आपको उस प्रोसेस के तहत ही टहलना होगा। हाउ टू वॉक का वीडियो आप देख सकते हो, उसमें आपको टहलने से रिलेटेड पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब चौथी बारी आती है प्राणायाम की, कि आपके शरीर में सबसे ज्यादा आवश्यकता जिस चीज की है वो है ऑक्सीजन। आपके शरीर में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो आपको सेकेंड्स में प्रॉब्लम होना चालू हो जाएगी। आप खाना 8 घंटे तक नहीं खाएंगे तो चल जाएगा, आप पानी भी अगर 4-5 घंटे तक बिल्कुल भी नहीं पिएंगे तो भी चल जाएगा। बहुत सारे लोगों की आदत होती भी है, वो 5-5, 6-6 घंटे तक पानी ही नहीं देखते। बहुत सारे लोगों की आदत होती है 24-24 घंटे तक वो बिल्कुल भूखे रह लेते हैं, चल जाता है। लेकिन ऐसी आदत किसी की देखी है कि घंटे भर तक सांस ही नहीं भरी हो उसने? नहीं देखेंगे। अगर कोई विशेष हठ योगी ही है तो वो सांस को लगभग 10-15 मिनट के लिए रोक सकता है। ये ज्यादा ड्यूरेशन हो गया, क्योंकि एक कहावत कही जाती है कि आपकी आयु आपके समय में नहीं अपितु श्वासों में निहित है। तो जो लोग अपनी श्वासों को संजो के रखते हैं, जो लोग अपनी सांसों को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, वो लंबे जीते हैं। जैसे कछुआ की श्वसन की दर जो है ना बहुत धीमी है, आराम से श्वास को भरता और छोड़ता है। और कुत्ते की डॉग ब्रीदिंग, हम बोलते भी हैं डॉग ब्रीदिंग, जैसे हम दौड़ के आते हैं तो हमारी ब्रीदिंग इस तरीके से हो जाती है। तो ऐसी वाली ब्रीदिंग हमारी धीरे धीरे करके, इसको सैलो ब्रीदिंग भी बोला जाता है, हमारी ब्रीदिंग की रेट धीरे धीरे करके बढ़ती चली जा रही है। हम 16 बार सांस भरते थे आज से 15 साल पहले, आज हम 18 बार पर आ गए हैं। किताबों में जब हमने पढ़ा था 16 बार था, आज 18 बार आ गई, 16 से 18 लिखने लग गए हैं। और बहुत जल्दी वो समय आने वाला है कि नॉर्मल ब्रीदिंग रेट को ही हम लगभग 20 से 22-24 तक ले जाएंगे। और वो समय भी बहुत दूर नहीं है। आज बहुत सारे लोगों को जिनको दमा की समस्या होती है, या जिनके बहुत ज्यादा पेट में अफारा रहता है, या फिर जिनको हार्ट की कोई समस्या हो जाती है, ऐसे सारे लोग सांस की दर उनकी 24-25 तो पहुंच ही गई है। 1 मिनट में 24 से 25 बार 26 बार सांस भरते हैं वो लोग। तो इसका मतलब क्या है कि जल्दी जल्दी सांस भरनी पड़ रही है, क्योंकि फेफड़े उनके उतने मजबूत नहीं है। तो फेफड़ों को इतना मजबूत कर लेना कि आपको आपके 1 मिनट में लगभग श्वास की भरने और छोड़ने की जो दर है वो लगभग आपको 18 से कम लेके आनी है, कैसे भी करके। दीर्घ श्वसन, धीमी लंबी गहरी चैन की श्वास भरने का प्रयास करना चालू कर दीजिए। और आप इसका प्रयास कैसे करेंगे? इसके प्रयास के लिए चैन से धीमी गति से श्वास को भरिए। श्वास को जितना आप अंदर रोक सकते हैं सहज स्वरूप में, उतना अंदर रोकिए और धीरे 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 करके भरी गई श्वास को छोड़िए। हड़बड़ी जो है, भाग दौड़ जो है ना, अब भाग दौड़ जो चल रही है, जीवन में आपाधापी मची हुई है, होड़ लगी हुई है, हम तुमसे आगे निकलेंगे, अब पता नहीं किस चीज के लिए आगे निकलने का शौक चढ़ा हुआ है एक दूसरे से। रोग में भी हमने एक दूसरे से आगे निकले जा रहे हैं। अच्छा, तुम्हारी शुगर 240 ही रहती है, हमारी तो 280 रहती है। अब लीजिए, ये भी कोई बात होती है? तो आपको किसी भी प्रकार से अपने श्वसन की दर पर धीरे धीरे करके संयम बिठाना है। आपको सहज श्वसन
धीमी गति से आपका 18 से धीरे धीरे करके श्वसन की दर जो है वो कम कम होते चली जाए, इसके लिए प्रयासरत रहना होगा। और जैसे जैसे आप अपने श्वसन पर संयम बिठा लेंगे, आपके श्वास की दर जो है ना वो कम कम होना चालू हो जाएगी। निश्चित ही आपका जो चलायमान मन है, जो भ्रमित रहता है हमेशा, जो स्थिर ही नहीं हो पा रहा है, श्वास के सामान्य सहज स्वभाव में चलने से मन निश्चित रूप से बिल्कुल स्थिर होना चालू होगा। निश्चित ही आपके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सारे के सारे रोगों में बहुत अच्छा आराम मिलना चालू होगा अगर आप इन चारों प्रोसेस का अच्छे तरीके से फॉलो अप करना चालू कर देते हैं। इसके अलावा कुछ विशेष चीजें हैं जो आपको निश्चित रूप से रोज करनी है। रोज अगर आप उनका उपयोग करते हैं तो आप रोगों से भी दूर रहेंगे और भविष्य के लिए भी रोग आपके शरीर में जगह नहीं बना पाएंगे। पहला, रोज रात को सोने से पहले हल्के गुनगुने पानी में पैर डालना। अगर आप ये करते हैं तो एक तो आपके पैरों में कभी दर्द नहीं होगा, एड़ियां कभी फटेंगी नहीं, सिर में दर्द नहीं होगा, श्वास की दर जो आपकी कम धीरे धीरे करके होगी, उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल प्रोसेस माना जाता है। करना क्या है, एक बाल्टी में गुनगुना पानी भरना है, उस पानी में पैर डाल करके 10 मिनट के लिए बैठना है रात को सोने के पहले, एक प्रोग्राम। दूसरा है नस्य के बारे में पूरा वीडियो है, आप उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं कि नस्य किस तरीके से फायदा करता है। और नस्य में सिर्फ आपको दिन में 2 बार, एक बार रात को सोने के पहले और एक बार नहाने के तुरंत बाद, नाक में बादाम रोगन तेल या सरसों का तेल या फिर गाय का घी या आयुर्वेद में अणु तेल या षटबिंदु तेल, इन पांचों में से जो मर्जी आपकी आए वो आप दिन में 2 बार नासिका मार्ग पर अप्लाई करेंगे अच्छे तरीके से। 2 चीजें हो जाती हैं। तीसरी जो विशेष चीज है वो है आपके तलवों को आपको रगड़ना है अच्छे तरीके से। कहा जाता है तलवा जितना चमकेगा चेहरा उतना दमकेगा। चेहरे को दमकाने की बात कर दी जाए तो लोग पता नहीं क्या क्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो एक सिंपल सा प्रोसेस है, इसको आप निश्चित ही करिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से आपके चेहरे पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना चालू होगा। इसके लिए आपको अपने बाथरूम में, पहले के समय में बाथरूम में पत्थर रहता ही था, पत्थर से अच्छे तरीके से रगड़ के तलवे को साफ किया जाता था। तो आप इस प्रोसेस का दोबारा से उपयोग कर सकते हैं। आप बाथरूम में पत्थर रख सकते हैं। अगर बाथरूम में पत्थर नहीं रखना चाह रहे हैं तो आजकल प्यूमा स्टोन के नाम से स्टोन अलग से मार्केट में आता है, वो थोड़ा सा देखने में सुंदर दिखता है। तो अगर बाथरूम आपका ऐसा है कि लोग आपके बाथरूम को देखने आते हैं तो आप वो पत्थर रख लीजिए, कोई बात नहीं है। अगर चाहें तो फिर आप पत्थर भी नहीं रखना चाह रहे हैं तो फिर खुरदुरा सा सूती या खादी का कपड़ा रख लीजिए छोटा सा, उसको गर्म पानी में रोज अच्छे से धो करके तलवों पर अच्छे तरीके से उस कपड़े से प्रक्षाल कर लीजिए। अगर 1-1 मिनट भी दोनों तलवों पर प्रक्षाल करते हैं तो तलवों पर पूरे शरीर के रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट्स, एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं, उससे आपके पूरे शरीर के जितने भी एनर्जी पॉइंट्स हैं, ची पॉइंट्स जिनको बोला जाता है, वो स्टिमुलेट होंगे। पूरा का पूरा शरीर आपका सक्रिय रहेगा, पूरे के पूरे शरीर में अनालस्य की भावना रहेगी, आलस्य बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और अनालस्य आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक, सबसे पहले आवश्यक चीज है। अगर ये चीजें आप कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लाभ मिलना चालू होगा। नव वर्ष में अगर आप ये संकल्प लेते हैं कि आपको ये 4 बेसिक और 3 गुनगुने पानी में पैर, नाक में घी या तेल और तलवों पर प्रक्षाल, अगर आप ये करते हैं तो इससे निश्चित ही आप अपने रोगों से धीरे धीरे करके दूर होना चालू हो जाएंगे। और एक समय आएगा कि रोग आपके शरीर से पूरे तरीके से दूर होगा और फिर आप स्वास्थ्य रक्षणम के लिए इन चीजों का उपयोग करते रहेंगे। होता क्या है कि हमें तो बीमारी नहीं है, हम क्यों खाने को चबा के खाएं, हमें तो कोई समस्या नहीं है, हम क्यों ज्यादा पानी पिएं, हमारी तो होंठ नहीं फट रहे, हमारी एड़ियां नहीं फट रही हैं, हम क्यों ज्यादा पानी पिए, हम तो बोरोप्लस लगा के काम चला लेंगे। ये जो चीजें हैं ना, ये इसके लिए एक बहुत पुरानी कहावत थी, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम। इन नियमों का पालन आपको इसलिए करना है कि आप अभी बीमार नहीं हैं, लेकिन भविष्य में भी आप बीमार ना पड़ना चाह रहे हों तो भी आप इन चीजों का उपयोग करके आप अपने शरीर को इतना मजबूत कर सकते हैं कि आपके मजबूत शरीर की तरफ रोग आंख उठाकर देख भी ना पाए। ठीक है, तो आशा है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके वीडियोस थोड़े लंबे हो जा रहे हैं। चीजें
थोड़ा प्रॉपर बताने के लिए मैं चाहता हूं कि आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं हो जो बिना समझे आप करें। समझकर करना बहुत उपयोगी है। अगर प्रेशर में आकर के कोई चीज करनी पड़े या फिर आपको कंप्रोमाइज करना पड़े किसी चीज के लिए, वो नहीं चाह रहे अपन चाह रहे हैं आप समझें सारी चीजों को, और समझ करके जब आप करेंगे तो निश्चित ही आप अपने अंदर के मन से करेंगे उस चीज को। आप अब अगर किसी भी चीज को मन से करते हैं तो निश्चित ही आपको अच्छा आराम, तो उसी से कहा जाता है मन के हारे हाथ हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से किसी चीज को चाह लेते हैं, मन से आप किसी चीज को पाने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित ही आपकी जीत तो पहले ही हो जाती है। फिर तो आपको केवल प्रयास करके आपको वो चीज हासिल करनी है, आपको वो चीज केवल आपको उस चीज तक पहुंचना होता है। बस आप ये मान लीजिए पहुंचना तो आपका तय हो गया है, पहुंच तो जाएंगे ही अगर आपका मन आपने बना लिया है तो मन आपका बने। इसीलिए वीडियोस को थोड़ा सा एलोबोरेट करके सारी चीजों को प्रॉपरली समझाते हुए आपको बताने का प्रयास मेरा रहता है। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूं धीरे धीरे करके अपनी इस आदत को कि बिना समझाए पॉइंट टू पॉइंट बात करना, पॉइंट टू पॉइंट चीजें, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरी ऐसी आदत रही थी कि मैं किसी चीज को अगर समझता नहीं था तो मैं करता नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज अगर किसी के समझ में नहीं आएगी तो वो करेंगे नहीं, इसलिए थोड़ा सा ये आदत बन गई है। निश्चित ही भविष्य में थोड़ा बहुत इसमें हल्का सा सुधार करने का, चूंकि लोग कह रहे हैं तो मैं जरूर प्रयास करूंगा कि वीडियोस थोड़े और हल्के से छोटे होना चालू हो जाएं। अगर ये वीडियो या इस वीडियो में बताई गई बातें आपको ऐसा लगे कि लोगों के लिए बहुत उपयोगी हो सकती हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए आप चैनल की लिंक को ही डायरेक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि इस चैनल के माध्यम से लोग अपने शरीर को पूरे तरीके से स्वस्थ करने की चीजें सीखें, स्वस्थ रहने के नियम जो हैं उनको सीखें, उनका पालन करते हुए अपने पूरे शरीर को पूरे तरीके से निरोग बना पाएं। इसके लिए आप सभी का सहयोग अगर मिलेगा तो निश्चित ही एक दिन हमसे जुड़े हुए लोगों को तो कम से कम स्वस्थ कर ही सकते हैं। कहा जाता है कि आप दूसरे का हित करना, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अगर आप किसी दूसरे का थोड़ा सा हित कर देते हैं तो ये मान लीजिए कि आपके धर्म में जुड़ जाएगा वो। तो अगर आपको ऐसा लगे कि ये चीजें लोगों को हेल्प कर सकती हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है या कोई बात है जो आप पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपनी प्रॉब्लम, अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं। आपको उन प्रश्नों का जवाब निश्चित ही दिया जाएगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।